जिस कूट में दुकानदार लोग सामान लाते हैं, बस उसी कूट का इस्तेमाल किए ग्लू गन का इस्तेमाल करने वाले हैं। कूट का जो साइज़ है, वो पहले से हम काट करके रख लिए हैं ताकि आपको दिखाने में थोड़ा आसान लगेगा और आप भी आसानी से समझ पाएँगे। अब देखिए सबको हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर धीरे-धीरे हम इसे एक छोटा-सा बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ग्लू गन का सहारा ले रहे हैं और ग्लू गन के माध्यम से इसे चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक बन पाता है और अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। बीच-बीच में हम प्रोजेक्ट भी लाते रहेंगे जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसीलिए ये रखने का प्रयास किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा एजुकेशन संबंधी जानकारियाँ दी जाती है। तो ठीक ये हमारे विद्यालय संबंधित प्रोजेक्ट वर्क है, इसीलिए इसको भी आप नज़रअंदाज ना करें। आप अपने बच्चे को दिखा सकते हैं और इसमें ग्लू गन का हम सहारा ले सकते हैं। वैसे आप फेविकॉल से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसका अगला गेट देर आपको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि फेविकॉल तुरंत चिपकता नहीं है। ये ग्लू गन जो होता है ऑनलाइन में परचेज़ किए हैं, तो इसके माध्यम से आप आसानी से चिपका सकते हैं। कोशिश कीजिए ग्लू गन का ही प्रयोग कीजिए स्कूल प्रोजेक्ट बनाने के लिए और यदि आप इस कूट को अलग-अलग रंगों में रंग देते हैं तो फिर आपका प्रोजेक्ट और भी अच्छा दिखेगा। तो स्टार्टिंग के समय में थोड़ा दिक्कत हो रहा है साटने में, फिर हाथ में बैठ जाएगा तो फिर आसानी से चिपकेगा। चलिए देखते चलते हैं। मेरे साथ प्रोजेक्ट में शामिल होइए और फिर इस प्रोजेक्ट का नमूना भी हम आपको बीच-बीच में दिखाते चलेंगे। आएँगे और ग्लू गन की सहायता से इसको चिपका रहे हैं। हाँ, ग्लू गन में इतना फ़ायदा होता है कि हमारा काम तुरंत बन जाता है, हम प्रोजेक्ट को तुरंत दिखा सकते हैं। देखिए अब इस पर रख दिए तो चिपक गया, ठीक है। ये हमारा नीचे वाला घर बनकर तैयार हो गया। अब अगला काम करेंगे। अगला काम करने के लिए फिर हम जो कार्डबोर्ड को काट करके रखे हैं, उसे रख लेंगे एक-एक करके और फिर अगला काम करेंगे। देखिए अगला वाला काम कैसे होता है। चलिए अगला काम को पूरा करने के लिए फिर हम अलग-अलग शीट तैयार करके रखे हैं, पूरा नाप जोख करके हम बना लिए हैं पहले से। अब देखिए अगला जो मकान बनेगा, ऊपर में जो बनेगा मकान, उसके लिए हम गेट वाला एक त्रिकोण में बनाए जैसे कि गाँव घर में घर होता है, 2 छज्जी वाला, ठीक है? दो चारी जिसको बोलते हैं, गाँव घर में इसको दो चारी बोलते हैं। तो दो चारी वाला घर देखिए हम बना रहे हैं और दो चारी वाले घर के बाद जो होगा वो देखने वाला चीज़ है। फिर यहाँ पर बाउंड्री किया जाएगा, रेलिंग भी डालेंगे, तो फिर ये प्रोजेक्ट आपको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम ऊपर में जो दो चारी वाला घर बनाना है, वो बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। देखिए कैसे पहले नीचे हम तैयार करते हैं, फिर वहाँ पर ऊपर में जाकर फिक्स करेंगे इसको। थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार में नहीं चिपक रहा है, तो फिर उसको चिपकाने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर ये काम कर दिए। छोटा-सा घर लेकिन अच्छा बनेगा। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इस घर को सपोर्ट करेंगे। एक प्रकार से देखिए ये चारों साइड का दीवार हम बना कर के तैयार कर दिया। अब इसको हम इस पर सेट करेंगे, ठीक है। ये दीवार को इस पर सेट करना है, लेकिन यहाँ पर देखना है दिशा का भी हम ध्यान रखेंगे कि किस दिशा के अनुसार इसको हमको सेट करना है। अभी फिक्स नहीं कर रहे हैं, एक साइड का दीवार लगाना बाकी है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए कब तक ये लग कर तैयार हो जाता है। तो क्योंकि इसमें भी चिपकने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम होता है, तुरंत नहीं चिपकता है, 1-2 सेकंड टाइम तो लग ही जाता है ना। तो फिर वही काम कर रहे हैं, इसको ग्लू गन को फिर हम चिपका करके बगल में रख दिए। इस प्रकार देखिए चारों दीवार हमारा बन के तैयार हुआ। ये इसको हम ऐसे फिक्स करेंगे। देखिए इसको जिस घर का जो कोना है, वैसे इसको हम दूसरे स्टाइल में भी फिक्स कर सकते थे तो और बेटर लगता। लेकिन चलिए अगले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे। अभी इसी मुख का हम घर बनाए जिस मुख में ये नीचे वाला घर है। कोई बात नहीं,
अगले प्रोजेक्ट में इसको और अलग तरीके से दिखाने वाले हैं, बगल से सीढ़ी होकर के ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भी उसको समझिए तो फिर बेटर। देखिए इसको मोड़ करके यहाँ पर फिक्स कर देना है। वैसे अलग अलग रखते तो जल्दी सेट हो जाता, मोड़ करके रखने में थोड़ा ये चिपकने में दिक्कत कर देता है, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप में ऊपर से फेंक देता है कभी कभी। कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा हम हाथ से दबाए रखेंगे तो ये सही से फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये भी करके देख लेते हैं, लेकिन करने के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत तो हो ही जाता है, जल्दी इसमें चिपकता ही नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो स्प्रिंग टाइप का जो बन जाता है, देखिए फेंक दिया। ठीक है, इसको बार बार चिपकाते हैं फिर फेंक देता है, इसीलिए यहाँ पर अगर 2 टुकड़े का प्रयोग करते तो और बेटर रहता। ये उछलने वाला जो समस्या था, ये समस्या नहीं होती और आराम से हमारा प्रोजेक्ट बन जाता। कोई बात नहीं, यदि आप यहाँ पर बनाएंगे प्रोजेक्ट तो यहाँ पर आप टुकड़ा टुकड़ा करके 2 बार दोनों साइड से आप छज्जी देने का प्रयास करें। इसको आपको दाबना नहीं पड़ेगा और ये अपने आप नहीं होगा। देखिए मुंह से फूंक देना पड़ रहा है ताकि वो ठंडा हो जाए और फिर उसको बढ़िया से चिपक के पकड़ ले। वैसे पकड़ लेगा, 1-2 बार ये दिक्कत करेगा और जब इसका जो पकड़, अरे फिर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस बार हम थोड़ा ज़्यादा ग्लू लेकर के इसको चिपकाते हैं, तो फिर देखिएगा इस बार ये चिपक कर ही रहने वाला है। चलिए इस बार थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगा देते हैं। बारे, चलिए तो कुछ देर के लिए आप इसको दबाए रखे हैं, दबाने के बाद देखेंगे कि ये अपने आप चिपक जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है कोई भी नया चीज़। हाँ देखिए इस बार लगता है चिपक गया, हाँ चिपक गया, इस बार चिपक गया। अब इसके चारों साइड क्या करना है अच्छा दिखाने के लिए, फिर जहाँ पर रिपेयरिंग का काम है वो रिपेयरिंग का भी हम देख लेते हैं। कहीं कहीं रिपेयरिंग हो जाता है, जो चिपकाते समय छूट जाता है, उसको फिर से हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड रखने का बगल से दीवार खींचेंगे ताकि ये घर हमारा सेपरेट हो जाए। ऊपर में भी बच्चे अगर खेलने के लिए जाएंगे तो गिर जाएगा ना, तो बगल से इसको घेरने का आवश्यकता पड़ जाए। चलिए इसको हम घेरते हैं। ठीक, नहीं नहीं ज़्यादा चौड़ा हो गया, कम पट्टी वाला इसमें रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसको हम कटर से काट करके कम पट्टी वाला यहाँ पर लगाएंगे। चलिए इसको हम कटिंग कर रहे हैं। फिर कटिंग करने के बाद इसको छोटा सा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट आपके सामने में है। अब प्रोजेक्ट हल्का फुल्का अपना लुक देना शुरू कर दे, लेकिन जो ही इसमें हम दीवार खड़ा करेंगे तो और ये अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट चूँकि इसका जितना भी सजावट है उतना जब तक नहीं करेंगे तो फिर प्रोजेक्ट किस काम का है। इसमें आपको उतना सजावट देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट आपका नहीं होगा ना। सजावट जो जितना मांग रहा है उतना तो देना ही पड़ेगा। चलिए हम दीवार खड़ा कर रहे हैं। चलिए एक दीवार और रह गया है बगल से, तो उसको भी फिक्स करते हैं। चलिए अगला दीवार को हम खड़ा करते हैं। जो रेस्ट बच गया था उसको भी यहीं से मोड़ देते हैं या यहाँ से हटा देते हैं, फाड़ करके भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ख़राब बोर्ड है यहाँ पर, तो इसको हम हटा देंगे और अच्छा वाला यहाँ पर बगल से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब हम अगला दीवार खड़ा करने के लिए ग्लू को रख दिए हैं और इस पर हम फिर अगला दीवार को खड़ा कर देंगे। प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ नज़ारा हम स्टूडियो के साथ और उस प्रोजेक्ट को रखकर आप तक शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हम अपने स्टूडियो VST मिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो द्वारा से बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं और ये हमारा स्टूडियो का नज़ारा आपके साथ। एक छोटा सा स्टूडियो है और यहाँ पर पुराने ज़माने का रेडियो भी रखा हुआ है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। बगल में रेडियो है फिलिप्स का और ट्राइपॉड रखा है, माइक रखा है और ये हमारे बीच में है प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, कैसा है ज़रूर बताएं।